Start with the name of Allah, who is most kind and most merciful. Dear friends, today we will discuss about the ear, structure of ear and how it works. Before starting video, you are requested to subscribe my channel and press the bell icon. क्या आपने ये कभी सोचा है कि हम म्यूज़िक को कैसे सुन पाते हैं? तो हम देख सकते हैं कि हमारी मोबाइल फ़ोन से बजने वाली रिंग टोन या फिर लैपटॉप से आने वाली आवाज़ें, साउंड, सॉन्ग्स हमारे कान किस तरह से सुनते हैं। सिंपल है जी कि ये स्पीकर वाइब्रेट करते रहते हैं, जिसकी वजह से एयर में मौजूद मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं। स्पीकर की वाइब्रेशन की वजह से ये मॉलिक्यूल्स भी वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं और एक दूसरे को पुश करते हैं, एक दूसरे से टकराते जाते हैं, तो साथ वाले मॉलिक्यूल्स भी वाइब्रेट हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं साउंड वेव्स। ये साउंड वेव्स जैसे ही हमारे कानों तक पहुंचती है तो हमें वो आवाज़ सुनाई देती है। वो साउंड हमें वेव्स की शक्ल में, लहरों की शक्ल में सुनाई देता है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये जैसे ही हमारे कानों में ये आवाज़ आती है तो अंदर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, जिसमें जो है ये जो एयर पार्टिकल्स हैं, इनकी वेव की वजह से हमें सिग्नल्स रिसीव होते हैं और हम उनको सुन पाते हैं। हम कह सकते हैं कि हमारे ईयर की 3 पार्ट्स होते हैं। बाहर वाले हिस्से को हम एक्सटर्नल ईयर कहते हैं, मिड वाले दरमियान वाले हिस्से को हम मिडिल ईयर कहते हैं, जबकि अंदर वाले हिस्से को हम इनर ईयर कहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये एक्सटर्नल, मिडल और उसके बाद इनर ईयर हो जाता है। ये 3 हिस्से मिलके काम सरंजाम देते हैं, जिससे हमें साउंड सुनाई देता है। तो ये जो हमारी कनपट्टी, जिसे हम कहते हैं पिन्ना से साउंड एंटर होता है ऑडिटरी कैनाल में। बहुत सारा साउंड ऑडिटरी कैनाल, पिन्ना के ज़रिए से ऑडिटरी कैनाल में एंटर होता है और ये फिर एयर ड्रम से जाके टकराता है। एयर ड्रम की लेयर जो है बहुत सेंसिटिव ड्रम की तरह लेयर होती है, जो कि बहुत से कम एयर पार्टिकल्स के टकराने से ये वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो जैसे ही ये वाइब्रेट करना शुरू हो जाती है तो हमें साउंड सुनाई देता है। अब हम देख सकते हैं कि स्पीकर से आने वाला आवाज़ एयर पार्टिकल्स की मूवमेंट या वाइब्रेशन की वजह से साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, जो कि पिन्ना में कलेक्ट होती हैं और ऑडिटरी कैनाल में एंटर होती हैं। उसके बाद एयर ड्रम से जा टकराती हैं और उसके बाद हमारा जो है एयर ड्रम सेपरेट करता है एक्सटर्नल एयर को मिडिल एयर से। मिडिल एयर में ओसिसलीज होती हैं। ये 3 किस्म की बोन्स होती हैं। इनके नाम भी बहुत ही अमेजिंग है, मैलियस, इनकस, स्टेपस। इनको हम कह सकते हैं कि ये इसका ओरिजिनल शेप है। और अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसे हम कहते हैं मैलियस का हमर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इनकस का एनविल लाइक होता है और स्टेप्स का स्टिरअप जैसा शेप होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये तीनों बोन्स मिलकर ओसिसिल्स कहलाती हैं। एयर ड्रम्स की वाइब्रेशन की वजह से ये तीनों बोन्स मूवमेंट में आती है और जिससे ये साउंड वेव्स जो हैं इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द एयर में एंटर हो जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम अगर देखें तो यहाँ पर फ्रेंड्स ओसिसिल्स का काम ये होता है कि ये जो एयर ड्रम से जा टकराती है और वहाँ से जो साउंड वेव आती है उसको एम्पलीफाई कर देता है, यानी कि कई गुना बढ़ाकर आगे सिग्नल्स को वेव्स की फॉर्म में ट्रांसमिट करता है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये साउंड वेव्स को एम्पलीफाई करना, बहुत बड़ा करना, इससे क्या होगा? तो हम देख सकते हैं कि ये जो कोकली है, इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द एयर, जिसे हम कहते हैं कोकली, इसके अंदर लिक्विड होता है और इसको जो पार्टिकल्स के जो साउंड वेव्स हैं उनको लिक्विड की लहरों में
कन्वर्ट करने के लिए जो है हम कह सकते हैं कि ऑसिसल्स जो है साउंड वेव्स को बढ़ा देती हैं। ये जो लिक्विड होता है इसके ज़ाहिर सी बात है कि एयर पार्टिकल्स की जो साउंड वेव है उनकी जो वेव्स हैं उनको लिक्विड वेव्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें ज़्यादा प्रेशर चाहिए होगा। इसकी एग्जांपल बिल्कुल इसी तरह है कि हम अगर कॉमन एयर में जो है हैंड अपना हाथ मूव करें तो वो बहुत ही इजी हो जाएगा, जबकि अगर पानी के अंदर हम हैं मौजूद और हम अपने हैंड्स को मूव करें तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह से एयर ड्रम से आने वाला जो वाइब्रेशंस ऑफ द पार्टिकल्स होती हैं वो सिग्नल्स को जो है साउंड वेव्स के सिग्नल को 20 टाइम ऑसिसल्स इनको एम्पलीफाई कर देती हैं, साउंड को बढ़ा देती हैं, यानी बढ़ा कर पेश करती हैं। और इसमें मेजर जो किरदार होता है वो होता है स्टेपिस का किरदार बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर इसके शेप की बात करें तो स्टेपिस की बात करें इसके शेप की तो ये जो है सामने से बिल्कुल छोटा होता है और जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जैसे ही ये एयर ड्रम हमारा जो है मूवमेंट में आएगा, वाइब्रेट करेगा, तो सिग्नल्स जब स्टेपीज़ की तरफ मूव करेंगे तो स्टेपीज़ इस साउंड को एम्पलीफाई करके बढ़ाकर पेश करता है, क्योंकि हमें पता है कि प्रेशर का जो फार्मूला होता है फोर्स ओवर एरिया होता है। तो अगर एरिया इसका छोटा होगा तो ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होगा। इट मीन्स के स्टेपिस का सामने वाला जो एरिया है वो कम है, जिसकी वजह से इसका जो है प्रेशर जो लिक्विड पर पड़ने जा रहा है, सामने इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द एयर के अंदर कोकली के अंदर लिक्विड होता है, उस पर जैसे ही इसका प्रेशर पड़ेगा तो वो इजीली जो है क्या होगा जी, लिक्विड वेव्स में ये साउंड वेव्स कन्वर्ट हो जाएंगी। तो हम कह सकते हैं कि एक स्टेपिस जो है किसी भी साउंड वेव्स को 20 टाइम इंक्रीज कर देती है। तो ये बहुत ही लाजवाब सी चीज़ है। हमारा मिडिल एयर। अब हम पढ़ेंगे इनर मोस्ट एयर के बारे में। तो हम देख सकते हैं कि इनर मोस्ट एयर में 3 सिमिलर रिंग्स होते हैं और ये जो रिंग्स हैं रिंग शेप्ड हैं, ये बॉडी को बैलेंस करने के लिए यूज़ होते हैं और इसका कोई और काम नहीं होता, जस्ट बॉडी को बैलेंस करने के लिए ये यूज़ होते हैं। और अगर हम बात करें तो भले ही ये पार्टिकल्स या फिर हम कह सकते हैं कि ये वाइब्रेट कर रहे हों, ये बोन्स जो हैं वाइब्रेट कर रही हों, ये डिफरेंट जो इन आउटर मोस्ट एयर और इनर मोस्ट एयर जो है साउंड पार्टिकल्स वाइब्रेशन की मूड में है, मगर उसके बावजूद तब तक ये साउंड वेव्स हमें सुनाई नहीं देंगी जब तक ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ना कन्वर्ट हों। तो उसके लिए क्या होता है कि ये स्टिर अप यानी कि स्टेपीज जो होता है ये लगातार हिट करता है लिक्विड इन कोकलाई के अंदर जो है कोकलाई को हिट करता है, जिसकी वजह से लिक्विड्स की जो वेव्स होती हैं वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, यानी कि ऑडिटरी नर्व्स के ज़रिए से ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ब्रेन तक पहुंचते हैं और फिर हमें जो है आवाज़ सुनाई देती है। यानी कि हमें पता चलता है कि साउंड जो है लाउड है या फिर कम है, या उसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में हमें पता चलता है। तो स्टिर अप जैसे ही कोकलाई को हिट करता है तो कोकलाई के अंदर स्पेशल किस्म के सेल्स होते हैं जो कि इनको इस सिग्नल्स को, लिक्विड वाले सिग्नल्स को जो है किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ब्रेन तक पहुंचते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये साउंड जो है लाउड है, स्लो है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है या फिर ज़्यादा है। तो होल समराइज करते हैं कि जैसे ही ये एयर पार्टिकल्स पिन्ना के अंदर इंटर होते हैं, जैसे ही पिन्ना के अंदर जो साउंड वेव्स एंटर होती हैं तो ये कलेक्ट होती हैं जी हमारे पास ऑडिटरी कैनाल में। ऑडिटरी कैनाल से ये जो है टकराती हैं एयर ड्रम से और फिर ऑसिसल्स से गुजर कर ये कोकली तक पहुंचती हैं और कोकली में जो है ये कन्वर्ट हो जाती हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ऑडिटरी नर्व्स के ज़रिए से जो है
हमारे ब्रेन तक पहुंचती हैं और जिससे हम सेंस करते हैं कि ये लाउडनेस है, साउंड लो है या फिर लाउड है, या फिर हम कह सकते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी कम है या ज़्यादा है। तो ये स्पेशल किस्म के सेल्स होते हैं कोकली के अंदर जो कि इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द होल कंसेप्ट ऑफ द एयर, how can the air listen the sound waves, and so friends, if you want to get the hundreds of the conceptual lectures for free, then subscribe our channel, like our channel. Take care. Allah Hafiz.